तुलसी हमारे यहाँ ऐसा वर्णन किया जाता है कि ये जब भारत में किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो उसका पिंड भी दान किया जाता है। मतलब वो शरीर हमारे यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे संस्कार होते हैं। तो पहले नामकरण संस्कार हो गया, फिर उसके बाद जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, जनेऊ संस्कार, सारे संस्कार होते हैं। मृत्यु संस्कार अंतिम संस्कार होता है। इसमें क्या होता है, अब तक हमने ठाकुर जी को बहुत कुछ अर्पित किया, अब हमने अपना देह ही पिंड बना करके अर्पित कर दिया, पर ठाकुर जी तब तक नहीं पाते जब तक तुलसी नहीं पधरा। इसलिए जीवन पर्यंत गले में कंठी माला या अंग पर कहीं भी तुलसी का स्पर्श हो, ताकि प्राण कभी भी निकल सकते हैं, कोई पता तो है नहीं कब प्राण निकल जाए। जब भी प्राण निकले उस समय तुलसी का स्पर्श होना चाहिए शरीर से, ताकि ठाकुर जी उसको स्वीकार करें। ये तो तुलसी पहनने का कारण। नियम, तुलसी धारण करने के बाद में अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके तामसी पदार्थ सेवन ना करें। जैसे कि मांस भक्षण तो बहुत दूर की बात है, ऑनियन गार्लिक भी जितना हो सके परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, पर तुलसी माँ को शायद प्रसन्नता ना हो यदि आप उसको सेवन करो, तो थोड़ा विचार करना चाहिए इसमें। फिर स्नान करते समय जब कंठी माला हमारे तन पर होती है तो कहते हैं कि जल उसका स्पर्श करते ही वो समस्त नदियों के जल के समान हो जाता है। फिर आप जब स्नान कर रहे हैं तो एक प्रकार से तीर्थों के समस्त नदियों का जल उससे स्नान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके गले में या आपके अंग पर तुलसी का स्पर्श करके वो जल आपके अंग प्रत्यंगों पर जा रहा है। ये बात है। फिर उसके बाद आप कुछ भी सेवन करते हो वो सब भगवत प्रसाद बन करके मन में जाता है, पेट में जाता है। तो विचार ये करना चाहिए कि वस्तु वही हो जो भगवत प्रसाद लग सके। ऐसी कोई वस्तु जो ठाकुर जी को हम ऑफर नहीं कर सकते, अगर वो पाओगे तुलसी उसमें पधरा दी गई तो फिर उसका तामसी रूप हो जाता है। तो ये कुछ नियम है बस। जी, किसी ने ये पूछा है कि जय श्री कृष्ण भगवान जी